इलस्ट्रेशन 7 से आज अपन शुरू करने जा रहे हैं. सो यू कैन क्विकली कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो कि है पेज 3.21 पे. ओके नोपर, गुड. इलस्ट्रेशन 7 है बेटा 3.21 पे. BRS इसमें अपने को बनाना है. अब आज अपन थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे इसमें. तो जल्दी से अपन क्वेश्चंस पे आते हैं. इलस्ट्रेशन है ये 7. आप लोग मुझे बताते चलेंगे कि सर इस पर्टिकुलर आइटम का क्या ट्रीटमेंट होगा और उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31st December 2019 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड. हमें BRS बनाना है न्यू स्टील्स लिमिटेड के लिए. सबसे पहला ही आइटम यहां पे दे रखा है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट, इज इट अ प्लस आइटम और अ माइनस आइटम? ओवरड्राफ्ट मतलब पॉजिटिव है बैलेंस या नेगेटिव है? हाँ ऊपर अभी लेते हैं बेटा आपका डाउट, अभी लेते हैं बस. ठीक है. जल्दी से बताओ मुझे. बैंक ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट है मतलब हमने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए, जितना बैलेंस था उससे ज्यादा निकाल लिया है. बिल्कुल सही बोला रितिका. सुमित, इट इज अ माइनस आइटम, नेगेटिव आइटम है ये. ठीक है. हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स, उसमें इसे हम दिखाएंगे माइनस आइटम्स के साथ. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक. वापस अपन अपनी थ्योरी पे आ जाते हैं बेटा. हम लेफ्ट हैंड को कैश बुक मान के चल रहे थे, राइट हैंड को पासबुक मान के चल रहे थे. इंटरेस्ट डेबिट कर लिया बैंक ने 26 दिसंबर को, बट हमें कोई मैसेज, हमें कोई एडवाइस नहीं भेजी. ठीक है. इंटरेस्ट डेबिट कर लिया बैंक ने, तो पासबुक में से ये इंटरेस्ट कट गया. पासबुक में से ये इंटरेस्ट कट गया, और क्योंकि पासबुक में से ये इंटरेस्ट कट गया है तो पासबुक नीचे चली गई. कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करें? माइनस. कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करें बेटा? माइनस. इट इज अ माइनस आइटम. ठीक है, बिल्कुल रितिका. चेक इशूड बिफोर 31st December 2019 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ये तो सबसे कॉमन आइटम है. सबसे ज्यादा अगर कोई आइटम रिपीट होता है क्वेश्चंस में तो वो यही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मतलब हमने चेक बना के दे दिया सामने वाले को, अपनी बुक्स में एंट्री भी दिखा दी, जैसे राम को दिया चेक, राम डेबिट टू बैंक. कैश बुक में से तो हमने पैसे काट लिए, बैंक को क्रेडिट कर दिया, पासबुक में से ये पैसा नहीं कटा. ठीक है, पासबुक में से ये पैसा नहीं कटा, तो मुझे क्या करना होगा कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए? जल्दी से बताओ. चेक इशू किया जैसे ही हमने, तो कैश बुक कम कर ली, जबकि पासबुक अपनी जगह ही बैठी है क्योंकि वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए. तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करूं मैं? प्लस. करेक्ट. सुबह सुबह इतनी एनर्जी होनी चाहिए ना तुम में कि बस मजा आ जाए. बिल्कुल सुमित, नूपुर, नितिका, इट इज करेक्ट. सुबह सुबह एनर्जी दिखाया करो बहुत सारी. मैंने बताया था ना KBC का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह चलना चाहिए तुम्हारी ऑनलाइन क्लास में रिएक्शन. चलो आगे बढ़ते हैं. ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. पैसा आया है, आने दो. पैसा आया है बेटा डायरेक्टली बाय बैंक. डायरेक्टली बैंक ने रिसीव कर लिया, हमें नहीं बताया. पैसा आ गया पासबुक में. पैसा आ गया तो पासबुक बढ़ गई. ठीक है, पैसा आ गया तो हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना बैंक में. तो बैंक के रिकॉर्ड्स में एंट्री हो चुकी, मतलब पासबुक तो बढ़ गई. लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि हमें बैंक ने बताया ही नहीं कि भाई ऐसा कोई पैसा आया है. तो कैश बुक में ये एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक नीचे रह गई. क्या करें? व्हाट टू डू? जल्दी से बताओ. इस 14,25,000 का क्या करना है हमें? बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. इसे हमें करना है ऐड. ठीक है. नेक्स्ट है ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बेटा ड्राफ्ट को यहां पे तुम चेक की तरह ही समझ लो. ड्राफ्ट का मतलब यहां पे चेक ही है. ठीक है.
चेक है यह। तो चेक जमा कराया बैंक में बट क्रेडिट नहीं हुआ, चेक जमा कराया बैंक में बट क्रेडिट नहीं हुआ। फिगर है 13,50,000, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका क्या करेंगे 13,50,000 का, जल्दी से बोल के बताओ। पैसे हमने जैसे ही बैंक में जमा कराए तो हमने कैश बुक तो बढ़ा ली होगी, हमने जैसे ही बैंक में चेक जमा कराया तो कैश बुक तो बढ़ा ली, कैश बुक तो बढ़ा ली बट पासबुक में चेक क्लियर नहीं हुआ। तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हमें करना होगा माइनस। रितिका का मेरे बोलने से पहले आंसर आ गया था बट बाकी क्या कर रहे हैं, जल्दी से करो। गुड रितिका। बिल्स फॉर कलेक्शन credited by bank till 31st December but no advice received। बिल्स फॉर कलेक्शन हमने बैंक में जमा कराए थे। बिल्स फॉर कलेक्शन क्या होता है, बिल्स मतलब यहाँ पे वो बीआर की बात हो रही है, बिल रिसीवेबल जो होता है ना अपना, उसी की बात हो रही है। तो हमें कोई बिल रिसीवेबल मिला होगा और हमने वो बिल रिसीवेबल जो है वो बैंक में भी जमा करा दिया था बट वो क्लियर हुआ, इसकी कोई इंस्ट्रक्शन बैंक ने हमें नहीं दी और इस वजह से हमने इस बिल की एंट्री नहीं करी, ठीक है। तो पासबुक में तो पैसा आ गया था, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब पासबुक में तो पैसा आ गया, पासबुक तो बढ़ गई बट कैश बुक में हमने कोई एंट्री नहीं करी थी। तो अब कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करूं, भाई क्वेश्चन बोल रहा है बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने तो डाल दिया हमारे पासबुक में पैसा, कैश बुक में हमने एंट्री नहीं करी क्योंकि हमें पता ही नहीं था। नो एडवाइस रिसीव मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, अब पता चल गया ना, अब जोड़ दो। पासबुक में एंट्री हो गई थी, कैश बुक में नहीं हुई थी तो कैश बुक नीचे रह गई थी, अब ले आओ बराबर। जब जागो तब सवेरा, ठीक है। अच्छा, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। बैंक ने धमाके से हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया मतलब पैसे काट लिए, 7,40,000 रुपए ये हमारे अकाउंट से काट लिए बैंक ने। अब बेटा पैसे काट लिए तो पासबुक कम हो गई, पासबुक कम हो गई, जबकि ऐसी कोई एंट्री थी नहीं। मतलब बेसिकली ये एक मिस्टेक है बैंक के पार्ट पे, बैंक ने क्यों काटे ये पैसे, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन थी नहीं। तो अब बताओ फिलहाल कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करें, जल्दी से, क्योंकि पासबुक से ये पैसा कट गया है तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए मुझे करना होगा बिल्कुल माइनस। मैं क्या होता है तुम्हारे आंसर का वेट ही करता रहता हूं, शायद थोड़ा लैग भी रहता है ना। बिल्कुल सुमित, सही बात है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये सारे प्लस और माइनस आइटम्स हैं और इससे अपना बीआरएस बन जाएगा। किसी आइटम में डाउट हो तो जल्दी से बता दो और फिर इसका बीआरएस तो आप लोग बना ही लेंगे। अच्छा, कभी भी कोई भी पॉइंट में तुम्हें डाउट वगैरह हो तो इमीडिएटली मुझे शेयर भी कर दिया करो चैट में, ताकि मैं हाथों हाथ ही उसे ले लूंगा, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, एक डाउट था रितिका का कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, सेकंड का कौन सा बोल रही थी तुम? सेकंड क्वेश्चन होमवर्क तो था तुम्हारा, जल्दी से बताओ। सेकंड क्वेश्चन में 5th पॉइंट पूछा है तुमने, है ना, चैट में, ये वाला पॉइंट। इज इट रितिका? किसने पूछा, रितिका ने पूछा है किसी और ने? नूपुर ने, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बेटा, सेकंड का 5th पॉइंट अच्छा है, पॉइंट मजेदार है, लैंग्वेज भी नई सी है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। बोले सर ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट की ना एक बार में ही बीमारी खत्म कर दो, एक बार में ही ऐसा समझा दो कि फुल एंड फाइनल समझ में आ जाए। बेटा मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। देखो अंडरकास्ट ओवरकास्ट के बारे में एक बार डिटेल में ही बात कर लेते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ तुम्हारे लिए और ये टेबल तुम्हें भी बनानी है, बट एक बार पहले समझ लो फिर बना लेना।
देखो, कैश बुक में दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, और एक होती है क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। ठीक है, दो साइड होती है बेटा कैश बुक में, एक होती है रिसिप्ट साइड और एक होती है पेमेंट साइड। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, या तो कोई एरर हो सकता है ओवरकास्ट के फॉर्म में, या कोई एरर हो सकता है अंडरकास्ट के फॉर्म में। ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। ठीक है, तो ओवरकास्ट या अंडरकास्ट कुछ भी हो जाए, हमें घबराना नहीं है। अच्छा, एक बार आपको रेफरेंस के लिए यहां लिख देता हूं, रिसिप्ट साइड मतलब होता है डेबिट साइड, पेमेंट साइड मतलब होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। अच्छा, बोले सर रिसिप्ट साइड अगर ओवरकास्ट हो गई तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वो इस बॉक्स में हमें बताओ। बिल्कुल बेटा, मैंने इसी तरह से टेबल डिजाइन की है कि रिसिप्ट साइड अगर ओवरकास्ट हो गई तो क्या होगा, रिसिप्ट साइड अगर अंडरकास्ट हो गई तो यहां लिखेंगे हम क्या ट्रीटमेंट करना है। समझना, पहली चीज तो इन वर्ड्स का मतलब मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो तुम सबको पता ही है, ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड्स है अकाउंट्स में। तो ओवरकास्ट मतलब हमने ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, अंडरकास्ट मतलब हमने कम दिखाया। तो कोई फिगर हम अगर ज्यादा दिखा देते हैं तो उसे बोलते हैं ओवरकास्ट, कोई फिगर अगर हम कम दिखा देते हैं तो उसे बोलते हैं अंडरकास्ट। ठीक है, तो ओवरकास्ट हो जाए तो क्या करना है और अंडरकास्ट हो जाए तो क्या करना है, जल्दी से अपन इसे समझते हैं। देखो बेटा, ओवरकास्ट, रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो गई मतलब हमने रिसिप्ट को ज्यादा दिखा दिया, हमने कैश बुक में रिसिप्ट को ज्यादा दिखा दिया। कैश बुक में अगर आपने रिसिप्ट ज्यादा दिखा दी, कैश बुक में रिसिप्ट ज्यादा दिखा दी तो आपका बैलेंस कैश बुक का ऊपर चला गया। ठीक है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखा दी, और ज्यादा दिखा दी तो आपका कैश बुक में बैलेंस ऊपर चला गया, जबकि पासबुक नीचे ही बैठी है। ठीक है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कैश बुक में से माइनस। तो यहां पे अगर रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो जाती है तो ये एक माइनस आइटम है। रिसिप्ट साइड अगर ओवरकास्ट हो जाती है तो ये एक माइनस आइटम है। ठीक है, रिसिप्ट साइड में कभी भी तुम्हें ओवरकास्ट देखने को मिले तो समझ जाया करो ये एक माइनस आइटम है। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट साइड ज्यादा दिखा दी, पेमेंट्स रिसिप्ट ज्यादा दिखा दी कैश बुक में, पासबुक तो नीचे ही बैठी है, कैश बुक में ही तो गलती हुई है ये, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, और रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट हो जाए तो, बोले अंडरकास्ट हो जाए तो क्या, उल्टा प्लस। बोले सर कैसे? तो सुनो, अगर हमने रिसिप्ट कम दिखाई, हमने कोई रिसिप्ट दिखाना भूल गए, या रिसिप्ट 10,000 थी, एक जीरो कम लगाया, 1000 ही दिखाया, 1 लाख थी 10,000 ही दिखाया, रिसिप्ट कम दिखाई, तो हमारी कैश बुक में बैलेंस कम है, पासबुक में ज्यादा है फिर। ठीक है, रिसिप्ट कम दिखाई है मतलब कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस। तो रिसिप्ट साइड अगर अंडरकास्ट कभी बताए तो ये एक प्लस आइटम बन जाता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है पेमेंट साइड के साथ। पेमेंट साइड हमने ज्यादा दिखा दी या पेमेंट साइड कम दिखाई तो क्या होगा, ये भी समझ लो। पेमेंट अगर ओवरकास्ट हो गया, पेमेंट अगर हमने ओवर दिखा दिया मतलब ज्यादा दिखा दिया, किसी को 50,000 रुपए दिए थे, गलती से 5 लाख का पेमेंट दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया, एक आध जीरो, ओवरकास्ट हो गई मतलब ज्यादा दिखा दिया। कैश बुक में ऐसी गलती हो जाती है कई बार, जीरो वीरो लगाने में। आजकल क्या कंप्यूटर पे अकाउंटिंग होती है ना, धम 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 जीरो दबाए जाता है, आदमी गिनती करना भूल जाता है, और इस वजह से कई बार ओवरकास्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तब समझना, पेमेंट अगर ज्यादा दिखा दोगे कैश बुक में से, पेमेंट था मान लो 50,000 ही, आपने 5 लाख दिखा दिया पेमेंट, पेमेंट ज्यादा दिखा दिया तो बैलेंस कैश बुक का नीचे चला गया पासबुक से। पेमेंट ज्यादा दिखा दिया ना कैश बुक में, तो अब इसको कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए आपको करना पड़ेगा प्लस।
ये हो गया प्लस, मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, ऊपर माइनस था ना, ये यहाँ प्लस हो गया। अच्छा, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो जाए तो अब इसका उल्टा माइनस। ये भी समझ लो कैसे। पेमेंट कम दिखाया, 50,000 का पेमेंट हुआ था, हमने गलती से कैश बुक में, ये सारे एरर्स कहाँ हो रहे हैं, कैश बुक में, हमने गलती से कैश बुक में से केवल 5,000 ही दिखाया। तो पेमेंट था 50,000 का, पासबुक में तो सही एंट्री हुई, कैश बुक में दिखाया केवल 5,000। पेमेंट कम दिखाया अगर मैंने, तो बैलेंस कैश बुक का फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जेब से पेमेंट कम दिखाऊंगा, जेब से पेमेंट गया हुआ कम दिखाऊंगा, तो फिर मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा नजर आएगा मुझे पासबुक से। ठीक है, पेमेंट कम दिखाऊंगा तो बैलेंस ज्यादा बच जाएगा। अब कैश बुक में बैलेंस ज्यादा है, पासबुक कम है, नीचे है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए माइनस करना होगा, इसीलिए यहां माइनस लिखा है। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्रॉ दिस टेबल बेटा। ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाली गलती होती रहती है कैश बुक में, और इस गलती के केस में रिसिप्ट साइड अगर ओवरकास्ट होती है तो ये माइनस आइटम रहेगा, रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट होती है तो प्लस आइटम रहेगा, और इसी तरह से नीचे के ट्रीटमेंट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अपने क्वेश्चन में अगर इसे अपन देखें, अपने क्वेश्चन में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो देखो जो नुपुर ने पॉइंट पूछा, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, दो बातें ध्यान रखना, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, पेमेंट साइड अंडरकास्ट। बोले सर क्या होना चाहिए इसमें, बताओ मुझे इस टेबल में देख के, पेमेंट साइड अंडरकास्ट क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, जल्दी से बताओ। अपने क्वेश्चन में पेमेंट साइड अंडरकास्ट हुई है, जल्दी से, बाकी भी बोलो। ऋतिका का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी बोलो। नुपुर जल्दी से बेटा। ठीक है अंतिमा, ठीक है सुमित। हाँ, पेमेंट साइड अंडरकास्ट बोल रहा है ना क्वेश्चन में, तो ये एक माइनस आइटम हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि साहब हमारी पेमेंट साइड जो है कैश बुक की वो अंडरकास्ट हो गई है, पेमेंट हमने कम दिखाया है। पेमेंट अगर हमने कम दिखाया है, पेमेंट कम दिखाया है, तो फिर बैलेंस ज्यादा बच जाएगा ना। अगर मैं मेरी जेब से पेमेंट कम करूंगा तो बैलेंस ज्यादा बचेगा ना जेब में, और पेमेंट ज्यादा दिखा दूंगा तो कम बचेगा फिर बैलेंस। तो इनवर्स रिलेशन होता है पेमेंट और बैलेंस में। तो अगर पेमेंट कम दिखाऊंगा तो बैलेंस ज्यादा बच जाएगा, ज्यादा बैलेंस दिख रहा है कैश बुक में जबकि पासबुक में कम है, तो इसलिए कैश बुक से माइनस, इट इज अ माइनस आइटम। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। आई वॉन्ट योर क्विक आंसर्स, ताकि हम एक और क्वेश्चन अब ले सकें। ठीक है अंतिमा, ठीक है सुमित। नुपुर आप बताओ बेटा, आपको ये समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 11th पेज 3.26 पे एक क्विक डिस्कशन करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं हम। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ मुकेश वॉज बैलेंस्ड ऑन 31st March 2019. It showed a overdraft of 5,000. Overdraft is a plus item or a minus item? बोलो। ओवरड्राफ्ट है सर, ओवरड्राफ्ट है, प्लस है, माइनस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बोलो जल्दी से। बिल्कुल, इट इज अ माइनस आइटम। ठीक है, दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश। ये बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट से मैच ही नहीं हो रहा था मुकेश के, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ BRS। आपको BRS बनाना है। ठीक है, अब देखो
एडजस्टमेंट्स 5 ही है और पांचों आइटम बहुत कॉमन से हैं, सो आई वुड सपोज कि भाई आप लोग इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आंसर मत देखना कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर मत देखना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अपना वाला फॉर्मेट नहीं यूज करता है, ये यूज करता है वो सिंगल कॉलम वाला फॉर्मेट, प्लस आइटम माइनस आइटम के कॉलम नहीं बनाता है क्वेश्चन। सो आंसर की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या करना चाहिए इसको? चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गई, कैश बुक से पेमेंट दिखा दिया तो कैश बुक कम हो गई, पासबुक अपनी जगह ही है, कैश बुक कम हो गई, पासबुक अपनी जगह ही है। तो कैश बुक में क्या करना होगा, इसे जल्दी से बताओ। कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए मैं क्या करूं? बोलो बोलो। प्लस, बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम्स। हाँ सुमित, अंतिमा, रितिका, सही है बेटा, प्लस होगा। ये सबसे ज्यादा अभी तक ये मान लो जितने क्वेश्चन किए हैं ना अपन ने, हर क्वेश्चन में था ये आइटम। चेक हमने इशू कर दिया, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा अगर कोई रिपीटेड आइटम, बार बार आइटम अगर कोई आ रहा है तो वो यही है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का बीआरएस आप लोगों के साथ बनाना, तो मैं साथ की साथ आइटम्स को प्लेस भी करता चलता हूँ और आप लोग भी ऐसा ही कर लो। फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम और माइनस आइटम। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, जो 5000 माइनस में है, ठीक है। फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट क्या है इसका? 12 लाख। और आप लोगों ने बोला कि सर ये एक प्लस आइटम है, तो बिल्कुल बेटा इसे मैं प्लस आइटम्स में ही दिखाऊंगा, 12 लाख रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31 मार्च 2019। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड मतलब हमने चेक जमा करा दिया, क्लियर नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार करूंगा, आप लोग बताओ, मैं इसका कोई एनालिसिस नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ मुझे, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन आइटम है, बार बार आता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, प्लस या माइनस? रितिका का आ गया आंसर, नुपुर का आ गया, सुमित का आ गया, ठीक है, माइनस होगा बेटा, बिल्कुल सही जवाब। भाई चेक डिपॉजिट करा दिया आपने, कैश बुक बढ़ा ली, पासबुक बढ़ी नहीं, तो कैश बुक को माइनस किया जाएगा, सही है अंतिमा। नेक्स्ट, चलो इसे दिखाते भी चलते हैं अपन, आप लोग भी लिखते चलो कॉपी में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, और इसका अमाउंट है अपना 20 लाख रुपए का। आप लोगों ने जैसा कि बताया ये एक माइनस आइटम है, तो इसे अपन माइनस आइटम्स में ही दिखाएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन विद द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक ऑन 31/3/2019 बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक। बोल रहा है बैंक ने हमारे खाते से ब्याज काट लिया, एक टर्म लोन का ब्याज काट लिया 10 लाख रुपए का, बट हमने अभी इसकी कैश बुक में, मतलब मुकेश ने अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं किया। क्या करना चाहिए? क्या करें बेटा? इज इट अ प्लस आइटम और अ माइनस आइटम? बताओ, जल्दी से बताएंगे सब लोग। बढ़िया,
सही है। बोले सर ये पासबुक से कट गया है पैसा, बैंक ने काट लिया ये इंटरेस्ट टर्म लोन का, बैंक ने काट लिया है ना इंटरेस्ट, तो आप कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए माइनस कर दो, माइनस आइटम। तो आओ प्लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन के नाम से। अमाउंट रहेगा इसका 10 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो एडजस्टमेंट और है, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझते भी जाओ और मुझे एडजस्टमेंट बताते भी जाओ। 4th पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। बैंक चार्जेस 2500 डेबिटेड बाय बैंक बट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ मुकेश ऑन 4th अप्रैल। ये बोल रहा है कि बैंक चार्जेस थे बट वो 31 मार्च तक हम एंट्री नहीं कर पाए उसकी, 4 अप्रैल को करी। 4 अप्रैल को करी मतलब 31 मार्च जिस दिन आज हम खड़े हैं उस दिन तो कोई एंट्री नहीं हो रखी थी ना। तो कभी कोई क्वेश्चन बोले ना कि इसने एंट्री बाद में करी है, मतलब आज तो नहीं करी ना, मतलब नहीं करी इसकी एंट्री। तो यूँ कहना चाहता है कि बैंक चार्जेस थे 2500 के, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, बैंक चार्जेस कट गए पासबुक से 2500 के, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। बताओ क्या किया जाए, बोलो बेटा। बढ़िया, बैंक चार्जेस बिल्कुल सही सही सही। पासबुक से कट गए हैं ना, पासबुक से कट गए, कैश बुक से भी घटा दो, सिंपल। पासबुक से घट गए तो कैश बुक से भी घटा दो। तो लिख देते हैं यहां पे 4th पॉइंट, बैंक चार्जेस माइनस आइटम 2500। ठीक है, 2500 बैंक चार्जेस हमने माइनस कर दिया। चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। An amount of 30,68,000 representing collection of Ramesh check was wrongly credited to the account of Mukesh by bank in their bank statement. ये बोल रहा है कि हमारे खाते में बैंक ने जबरदस्ती 30,68,000 रुपए डाल दिए, जबकि वो डालने थे रमेश के खाते में। रमेश कोई आदमी रहा होगा, उसने खुद के अकाउंट में कोई चेक जमा कराया होगा, बैंक ने उसके अकाउंट में वो पैसा डालने के बजाय हमारे अकाउंट में डाल दिया। ऐसा तो सबके साथ हो, भगवान ऐसा तो सबके साथ करवाए, अपना वाला, रमेश वाला नहीं। तो अगर रमेश के अकाउंट में कोई पैसा आना था बट गलती से अब वो आपके अकाउंट में आ गया है, पैसा आपकी पासबुक में अपीयर हो गया, पासबुक ऊपर चली गई, पासबुक में वो पैसा आ गया, तो फिलहाल क्योंकि पासबुक ऊपर है तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, बोलो बेटा जल्दी से। कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करूं, पासबुक ऊपर है ना, बढ़िया, ये हुई ना बात। प्लस आइटम लिख देते हैं, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक 30,68,000। जल्दी से इसका टोटल लगाओ और फिर डिफरेंस बताओ। जो डिफरेंस आएगा उसे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। टोटल 42,68,000 है, प्लस साइड का, बिल्कुल बढ़िया सुमित। माइनस साइड का भी बता दो, माइनस आइटम्स का भी टोटल बता दो। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। माइनस आइटम्स का टोटल है
7,500, 30,07,500, 2,500 लिखा है रितिका तुमने, बट ये एक 5,000 भी है ना शुरू वाला फिगर, उसको शायद लेना भूल गई तुम। चलो अब इनका डिफरेंस जल्दी से, इस बार मुझे आपसे ही चाहिए सारे आंसर्स, एंड योर इंटरेक्शन शुड बी एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे क्लास में उतना मजा आएगा, उतना ज्यादा सीखोगे। डिफरेंस ही अपना बन जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के आंसर्स का। बिल्कुल 12,60,500, ठीक है। बोले सर बन गया BRS। तो देखो प्लस आइटम माइनस आइटम तुम अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख जाओ तो BRS बन जाएगा 12,60,500, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ ये BRS बनाना आ गया क्या सबको? यस और नो? ये वाला फॉर्मेट जो अपन यूज कर रहे हैं, जल्दी से बताओ ये समझ में आ गया क्या सबको? क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन फॉर्मेट यूज कर रहा है ना वो थोड़ा अलग है। वो जो मैंने आपको कल दूसरा फॉर्मेट बताया था ना वो है अमाउंट का एक ही कॉलम रखता है, उसमें प्लस आइटम्स दिखाता है, फिर माइनस आइटम्स दिखाता है और फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब बैलेंस एज पर पासबुक आ जाता है। अब इस फॉर्मेट में और अपने फॉर्मेट में क्या फर्क है? हम प्लस आइटम और माइनस आइटम का अलग अलग कॉलम बनाते हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शुरुआती बैलेंस मतलब ओपनिंग जो बैलेंस एज पर कैश बुक है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट यहां फर्क पड़ता है, इस फॉर्मेट में फर्क पड़ता है। तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो जो ये अपन ने ये सारे आइटम्स ऐड किए हैं ना, ये जो आइटम्स है सारे 5,000, इसमें 20 लाख, 10 लाख और 2,500, ये तीनों इस साइड दिखाए हैं ना अपन ने। ये बैंक ये इसने माइनस आइटम्स में दिखाया, मतलब बेसिकली इसने 5 लाख को के आगे माइनस का फिगर वो साइन नहीं लगाया है, 5 लाख को पॉजिटिव दिखाया है, ठीक है। मतलब नेगेटिव साइन यूज नहीं किया इसने, सीधे यहां ओवरड्राफ्ट लिख दिया बस, और उसकी वजह से जो माइनस आइटम्स थे वो इसके क्या बन गए? प्लस आइटम। माइनस माइनस प्लस हो गया, मैथ्स पढ़ते हो ना, ये माइनस में था और ये आइटम भी सारे माइनस के थे, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इस वजह से माइनस माइनस प्लस के लॉजिक की वजह से ये आइटम्स जो अपन माइनस साइड में दिखा रहे थे वो आइटम्स एक्चुअली ये प्लस आइटम्स में दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कभी तुम बुक का आंसर देखो और सोचो कि सर ये क्या हो रहा है बुक में, हमारे जो माइनस आइटम है वो तो इसके प्लस आइटम है, तो समझ जाना ही ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो ओपनिंग बैलेंस माइनस था उसमें अगर माइनस आइटम्स फर्दर हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएंगे, समझ गए। तो इसलिए जो हमारे माइनस आइटम्स थे वो इसने ऐड मतलब प्लस आइटम्स में दिखाए हैं बैलेंस नेगेटिव होने की वजह से, और जो हमारे प्लस आइटम्स थे 12 लाख और 30,68,000 वो इसने माइनस किए हैं, अगेन वही बात, बैलेंस नेगेटिव होने की वजह से, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा प्रेफर करो ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हमेशा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इसमें वो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस वाला चक्कर नहीं पड़ता। तुम तो बस सीधे प्लस आइटम और माइनस आइटम प्लेस करते जाओ और टोटल मार दो, डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि पहले माइनस का है तो उसमें मैं माइनस आइटम्स को तो जोड़ूं और प्लस आइटम्स को घटाऊं तब जाके ये बैलेंस आएगा, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेंगे अपन। क्वेश्चन पे बढ़ें उससे पहले एक बार आप इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आ जाओ। कुछ टर्म्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि अब आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं ना,
तो आपको ये टर्म्स बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, देखो जल्दी से देखेंगे बेटा। फीचर्स ऑफ बीआरएस में अपने को 3 पॉइंट बता रखे हैं, ये चैप्टर ओवरव्यू में मिलेंगे आपको। बीआरएस क्या होता है? बीआरएस ये देखता है कि भाई कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, और कैश बुक पासबुक के डिफरेंस किस कारण से है, कहीं कोई हमसे एरर तो नहीं हो गया। इसके अलावा चेक्स के क्लियरेंस में डिले की वजह से भी कैश बुक पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। और अगर प्रॉपर हम बीआरएस बनवाते हैं तो हमारा कैशियर एम्बेजलमेंट नहीं कर सकता। एम्बेजलमेंट मतलब कैश की चोरी या बैंक बैलेंस की चोरी। एम्बेजलमेंट मतलब थेफ्ट ही होता है। तो ये 3 फायदे हैं बीआरएस बनाने के। एरर्स पकड़ में आ जाते हैं, चेक्स जिनमें डिले हो रहा है क्लियरेंस में उनका पता चल जाता है, और क्योंकि टाइम टू टाइम हम अपने बैंक बैलेंस को पासबुक और कैश बुक से मैच करते चल रहे हैं, इसलिए हमारे अकाउंटेंट के पास चोरी करने का कोई मौका नहीं रहेगा, पैसे गायब करने का, गमन करने का कोई मौका नहीं रहेगा। कारण क्या होता है कैश बुक पासबुक में डिफरेंस का? 2 कारण है, या तो टाइमिंग डिफरेंस या फिर एरर। अकाउंटिंग में एरर तो अभी जो हमने वो अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, एंट्री करना भूल गए, बैंक चार्ज दिखाना भूल गए, इंटरेस्ट दिखाना भूल गए, ये सब एरर ही तो है बेटा, ये सब एरर्स ही तो हैं। तो एरर तो हो ही सकते हैं, एरर की वजह से तो कैश बुक पासबुक में डिफरेंस आ ही सकता है। तो कॉज ऑफ डिफरेंस इन एरर कैश बुक एंड पासबुक में सबसे बढ़िया पॉइंट तो ये है ही एरर। बट एरर नहीं हो तो भी डिफरेंस हो सकता है, और उसे टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। टाइमिंग डिफरेंस 2 तरह के देखे हमने, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग क्यों? हमने एक चेक इशू करके अगर किसी को दिया है और कैश बुक में एंट्री करी है तो हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। ये पैसा कटेगा तो पासबुक से भी, बस थोड़े टाइम बाद कटेगा, क्योंकि वो चेक अभी प्रेजेंट नहीं किया। किसी दिन तो करेगा ही ना वो चेक प्रेजेंट। जैसे ही सामने वाला आदमी उस चेक को प्रेजेंट करेगा वो पैसा पासबुक से भी कट जाएगा, तो उस दिन ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो टाइमिंग डिफरेंस मतलब वो डिफरेंस जो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे चेक इशू किया, कैश बुक से पेमेंट दिखा दिया, पासबुक से आज तो नहीं कटा, लेकिन जब वो चेक प्रेजेंट होगा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद, तब ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टाइमिंग डिफरेंस मतलब दोज डिफरेंसेस which will get cleared out with time। समय के साथ ये डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसीलिए उसे नाम दिया गया है यहां पे टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, ये जो एरर हम कर रहे हैं ये अपने आप सही नहीं होगा, ये डिफरेंस अपने आप खत्म नहीं होगा, इसके लिए तो हमें करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन। बट टाइमिंग डिफरेंस वैसे देखा जाए तो अपने आप विद द टाइम क्लियर आउट हो जाते हैं। ठीक है, पासबुक का फॉर्मेट आपको मैं दिखाना चाहता हूं। घर पे पापा से मांगना पासबुक, पापा पासबुक दिखाओ, पापा पापा पासबुक दिखाओ, ऐसी दिखती है बेटा पासबुक। क्या क्या कॉलम्स होते हैं उसमें? डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, चेक नंबर, अगर कभी कोई चेक जमा या कराएं या निकालें तो, विड्रॉल्स को नाम दिया गया है यहाँ पे डेबिट। इसीलिए हम बोलते हैं कि पासबुक में डेबिट हुआ है मतलब पैसा विड्रॉ हो गया, कम हो गया आपके अकाउंट से, और पासबुक में डिपॉजिट हुआ है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है मतलब क्रेडिट। डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं क्रेडिट, विड्रॉल्स को डेबिट। कुछ इस तरह की दिखती है पासबुक, केवल आपके नॉलेज के लिए है। कैश बुक खैर आप लोगों ने खूब देख रखी होगी, कैश बुक तो क्या ही दिखाऊं मैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम जल्दी से, और फिर 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के भी दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले एक बार ये टेबल 6.1 जो है उसको एक बार आप आज घर पे ध्यान से देख लेना। इसमें ब्रॉडली डिस्कस किए गए हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, कि किस किस कारण से कैश बुक पासबुक में डिफरेंस आ सकता है, और वो प्लस आइटम होगा कि माइनस आइटम होगा।
ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस है तो प्लस आइटम होगा कि माइनस आइटम होगा। अब इसके कॉलम किस तरह से बने हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हम जो ये हाथ वाला तरीका देखते हैं उससे आपके ये सारे आंसर्स आते हैं। प्लस माइनस का जो आप आंसर निकालते हैं वो ये होता है, जैसे हम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं। ठीक है, इस टेबल में भी उसे ऐड ही बता रखा है। बट अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव बैलेंस हो, स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव बैलेंस हो, तो माइनस और माइनस की वजह से साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट माइनस में है ना, तो उसमें माइनस आइटम्स तो होंगे प्लस और प्लस आइटम्स होंगे माइनस। तो उस हिसाब से ही टेबल बना रखी है। ये दो कॉलम तो अभी अपना डिस्कशन हुआ नहीं है। जब पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट हो तब क्या होता है, इसकी तो अपन अभी बाद में बात करेंगे। आई थिंक ये अपना कल का डिस्कशन रहेगा, तो ये तो अपन कल बात करेंगे इन दो कॉलम्स पे। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है और तुम वो सिंगल कॉलम वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे प्लस आइटम बन जाएंगे माइनस आइटम, माइनस आइटम बन जाएंगे प्लस आइटम। ठीक है, बट ऑनेस्टली बताऊं ना तो तुम्हें इस टेबल की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तो वो हाथ वाला तरीका सिखा दिया ना मैंने, सफिशिएंट है। तुम हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उससे। इस टेबल को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिना इस टेबल के भी तुम प्लस आइटम माइनस आइटम अपने आप जज कर सकते हो, और अपने आप जज करोगे वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं। बट तुम्हारा बहुत सारा सपोर्ट चाहिएगा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि आंसर तुम ही बताने वाले हो। प्लस होगा कि माइनस होगा ये तुम ही बताने वाले हो, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, फोर्थ इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर है 3.17। सबसे पहले दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 6360। बताओ बेटा, प्लस आइटम है कि माइनस आइटम है? ये 6360 ये प्लस आइटम है कि माइनस आइटम है? हम तो वही फॉर्मेट यूज करेंगे, वो वाला प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मेट में लॉजिक्स बहुत क्लियरली सेट होते हैं। तो बताओ ये प्लस आइटम है कि माइनस आइटम है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। इट इज अ माइनस आइटम, माइनस आइटम्स में दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक से कट गया, तो कैश बुक में क्या किया जाए बताओ? मैं नहीं बताऊंगा, एनालिसिस भी आपको ही करना है और रिजल्ट भी आपको ही बताना है। जल्दी से। ट्रांजैक्शन है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था 6 मंथ्स का, वो पासबुक में एंटर हो गया, मतलब पासबुक से कट गया। पासबुक से इंटरेस्ट कट गया, अब इसको क्या करना चाहिए बीआरएस में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। पासबुक से कट गया सर, तो कैश बुक से भी काट दो। उस टेबल की जरूरत नहीं है। टेबल के भरोसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, और याद करने के भरोसे भी नहीं हो सकता। सॉल्व हो सकता है केवल लॉजिक से, और लॉजिक से सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। बैंक चार्जेस पासबुक से कट गए ओनली, मतलब पासबुक में ही एंट्री हुई है इसकी, कैश बुक में एंटर नहीं हुए ये बैंक चार्जेस। पासबुक से कट गए बैंक चार्जेस, कैश बुक से नहीं कटे। बताओ क्या करना है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, माइनस आइटम है ये, बिल्कुल सही बोला है आप सबने। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटिंग टू 11,68,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है ये, क्या करना चाहिए इसका? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या किया जाएगा इसका? जल्दी सब लोग, बढ़िया, ठीक है सर। चेक इशू हो गया, कैश बुक कम कर दिया अपन ने, पासबुक से कटा नहीं है पैसा, तो कैश बुक में से आप वापस प्लस कर दो। इट इज अ प्लस आइटम। ठीक है,
नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक नॉट क्लियर्ड, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ आइटम है। चेक पे कर दिया मतलब जमा करा दिया बैंक में, क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, क्या किया जाए? मेरी नजरें आपके रिप्लाई पे हैं। बहुत बढ़िया, गुड रितिका, सुमित, नुपुर, अंतिमा। इट इज अ माइनस आइटम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिटेड इन पासबुक, इसका क्या किया जाए? इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया बैंक ने, पासबुक में भी क्रेडिट हो गया, सर इसका क्या किया जाए? पासबुक में इंटरेस्ट आ गया तो सर इसे कैश बुक में भी ऐड कर लो, इट इज अ प्लस आइटम। तो बेटा प्लस आइटम माइनस आइटम मार्क कर लो। अभी तो आप लोग बीआरएस तो आप खुद ही बना लेंगे, है ना? तो पासबुक में इंटरेस्ट आ गया है तो इसे कैश बुक में भी अपन प्लस कर देंगे, इट इज अ प्लस आइटम। ठीक है, अच्छा देखो आपके रेफरेंस के लिए केवल मैं ये चीज बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दोनों फॉर्मेट यूज किए हैं क्वेश्चन ने, है ना? वो सिंगल कॉलम में अमाउंट वाला भी, और ये जो प्लस आइटम और माइनस आइटम वाला अपन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो भी। और अब मेरी प्रायोरिटी ये है कि आप इसी फॉर्मेट को यूज करें। ठीक है, समझे? दोनों को समझ में दोनों आने चाहिए, बट प्रायोरिटी मेरी ये है कि आप ये नीचे वाला फॉर्मेट यूज करें, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स वाला। इसका प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है, इसमें प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, यहां एडलेस लिखने के चक्कर में कई बार ऐड आइटम्स लिख दिए, फिर लेस आइटम्स लिख दिए, फिर याद आया अरे यार एक ऐड आइटम तो रह गया, फिर उसे आप वापस यहाँ पे ऐड करोगे, वो प्रेजेंटेशन खराब होता है बेटा। ठीक है, और अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, ये ध्यान रखा करो, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ने आपके लिए दोनों सॉल्यूशंस रखे हैं सामने कि भाई ये फॉर्मेट पसंद आए मेथड 1 का तो वो यूज कर लो, मेथड 2 का यूज आए तो वो यूज कर लो, आपकी जो मर्जी वो यूज करो। मेरी प्रायोरिटी ये है क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन बेटर दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 7th हमने कर लिया है, चलो ये ले लेते हैं एक लास्ट 8th क्वेश्चन। और तुम्हें पता है आंसर तो तुम्हें ही देने हैं सारे, मैं तो केवल तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा बस। 8th इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर है ये 3.22, पेज 3.22। ठीक है, देखो, कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 8,36,400 एज बैंक बैलेंस। ये बोल रहा है कैश बुक में बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है 8,36,400 बैंक बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। कहां दिखाऊं इसे? प्लस आइटम माइनस आइटम, जल्दी से एवरीवन। जल्दी बोलो, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है वैसे इसमें, 7 ही है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी यही रहता है। मैंने आपको वो दिखाया था ना, उसमें इन जनरल 5 से 7 ही एडजस्टमेंट होते हैं। एग्जाम का पेपर जो दिखाया था उसमें भी इतने ही थे, 5 से 7 एडजस्टमेंट सफिशिएंट होते हैं किसी का बीआरएस नॉलेज चेक करने के लिए। ठीक है, प्लस आइटम होगा बेटा ये। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है ना, ओवरड्राफ्ट थोड़ी है। प्लस आइटम, फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑन 15th December 2019, पेमेंट साइड अंडर कास्ट, मैं नहीं बताऊंगा। पेमेंट साइड अंडर कास्ट, प्लस होगा माइनस होगा, जल्दी से बताओ। पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गई कैश बुक की 10,000 रुपए से, और अब आपको जवाब देना है 10,000 रुपए के लिए, प्लस या माइनस। बोले सर आपने टेबल बनाई थी वो देख लें क्या? देख लो, आज तो देख लो, बट टेबल भी याद नहीं करनी, समझनी है।
पेमेंट साइड अंडरकास्ट, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, ये वाला कॉलम हुआ ये, ठीक है। पेमेंट साइड अंडरकास्ट, आई थिंक सबने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। इट इज अ माइनस आइटम, ये एक माइनस आइटम है। पेमेंट कम दिखाया है कैश बुक में, पासबुक से तो सही घट गया पेमेंट, कैश बुक में कम दिखाया है, इसलिए कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए माइनस करना होगा। नेक्स्ट, चेक है 1,31,000 का, इशू किया है 25 दिसंबर को, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका बताओ क्या करेंगे। ट्रांजैक्शन का नेचर समझना, अपने आप ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन का नेचर समझो। ट्रांजैक्शन ये है कि एक चेक था जो बैंक में जमा तो करा दिया 25 दिसंबर को, बैंक में क्लियर भी हो गया ये चेक, बट कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने दिखाया नहीं। बेटा बैंक कॉलम कहां पे होता है? कैश बुक में। बैंक कॉलम कहां होता है? कैश बुक में। बैंक कॉलम में नहीं दिखाया मतलब कैश बुक में नहीं दिखाया। तो चेक जमा कराया, पासबुक में पैसा भी आ गया, कैश बुक में दिखाया ही नहीं इस चेक को। क्या करें? कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, इट इज अ प्लस आइटम, इट इज अ प्लस आइटम, क्योंकि पासबुक में ये चेक आ गया है तो कैश बुक में भी इसे हम प्लस कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000, जिसे हमने कैश बुक में तो दिखा दिया। अच्छा, बोल रहे रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर वाज नो बैंक कॉलम, मतलब ये यूं कहना चाहता है हम एंट्री करना भूल गए, कहीं और कर दी हमने, इस जगह पे तो एंट्री करना भूल गए, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, डिपॉजिट कराया कैश बुक में, ये क्या किया वापस। ये बहुत एरर कर रहा है ये आदमी। अच्छा, इसीलिए इसका नाम है गड़बड़ वाला, अजीब अजीब सी गड़बड़ कर रहा है। अब समझना, पासबुक में तो चलो कैश जमा कराया अपन ने, बैंक में डिपॉजिट कराया तो पासबुक में तो आ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, बैंक कॉलम में कहीं और कर दी, तो कैश बुक तो नीचे ही रह गई, पासबुक में तो बढ़ गया, कैश बुक नीचे रह गई। क्या करूं? प्लस और माइनस। बहुत बढ़िया, इट इज अ प्लस आइटम, ठीक है। ऑन 18th December, डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑफ प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। बोले सर ये कैसा एरर है? बेटा इसका नाम है गड़बड़ वाला, ये कोई भी गड़बड़ कर सकता है, ये एक बहुत भीषण गलती इसने कर दी, बहुत बड़ी गलती इसने कर दी। क्या गलती है कि जो डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ था ना, उसे ब्रॉट फॉरवर्ड करते वक्त गलती से क्रेडिट बैलेंस की तरह दिखा दिया इसने कैश बुक में, ठीक है। अब समझना ध्यान से, गलती क्या हुई है। बैलेंस था पॉजिटिव 15,260, इसने लिखा दिया नेगेटिव 15,260। जब किसी डेबिट के आइटम को क्रेडिट में दिखा देते हैं ना, तो डबल अमाउंट का फर्क पड़ जाता है। किसी को 100 रुपए देने थे, तुमने देने के बजाय लेना दिखा दिया, तो अब तो उल्टा अकाउंट सेटल होने के बजाय 200 रुपए से खड़ा हो गया ना। वही चीज यहां पे, हमें किसी चीज को डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से अब हमें उसे वापस ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो गलत क्रेडिट कर दिया उसे रिवर्स करना है, और फिर जो सही डेबिट था उसे डेबिट करना ही है। तो अगर कोई डेबिट बैलेंस था उसे आपने क्रेडिट कर दिया, तो पहले वो जो क्रेडिट कर दिया उसे रिवर्स करो, और फिर जो सही डेबिट है उसे दिखाओ। तो डबल अमाउंट से आपको ऊपर लाना पड़ेगा। इसका डबल होता है 15,000 का डबल 30,000, 260 का डबल 560, 520, तो ये इसका डबल होता है। डबल अमाउंट से क्यों कर रहे हैं करेक्शन? वापस सुन लो। इस अकाउंट को डेबिट करना था 15,260 से, डेबिट बैलेंस था 15,260, इसने क्रेडिट दिखा दिया, तो जो क्रेडिट दिखा दिया इसे रिवर्स करना पड़ेगा, और फिर जो एक्चुअल डेबिट है वो दिखाना पड़ेगा।
मतलब डबल अमाउंट से इसे हमें ऊपर लाना पड़ेगा, डबल अमाउंट प्लस करनी पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट स्टार मार्क कर लेना बेटा, अच्छा एडजस्टमेंट है, तुम्हें क्लास के बाद भी इसे एक बार देखना चाहिए। प्लस आइटम है 30,520। 30,520 कैसे आया, इसका डबल कर दिया, 15,260 का डबल कर दिया, ठीक है। डबल क्यों किया उसका रीजन भी बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 5th, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 drawn in the last week, checks segregating 7,815 were encashed in December। ये बोल रहा है 11,514 में से इतने चेक तो इनकैश हो गए, मतलब क्लियर हो गए, तो कितने नहीं हुए जल्दी से बताओ माइनस करके। 11,514 में से 7,815 रुपए के चेक तो क्लियर हो गए, तो कितने नहीं हुए वो बताओ पहले तो जल्दी से, और मुझे इसका प्लस आइटम माइनस आइटम वाला ट्रीटमेंट भी बता दो फिर। चेक ड्रॉन मतलब इशूड है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या करना होता है इसका जल्दी से, आई वांट क्विक आंसर्स बेटा। 11,514 में से आपको केवल माइनस करना है 7815, ये आएगा आपका 3699। प्लस करूं माइनस करूं जल्दी बताओ, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। प्लस आइटम चेक इशू किया, ड्रॉ किया मतलब इशू किया, बट प्रेजेंट नहीं हुआ, इतने का टोटल चेक थे 11,514 के, उसमें से ये प्रेजेंट हो गए, मतलब ये प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है। इसमें से इतने प्रेजेंट हो गए मतलब बाकी नहीं हुए। सेकेंड लास्ट पॉइंट, डिविडेंड आ गया बैंक में, और फिर आगे सब्सक्रिप्शन भी बता रखा है। चलो दो एडजस्टमेंट है, इसमें एक एक करके लेते हैं। डिविडेंड आ गया बैंक में, क्या करूं जल्दी से। डिविडेंड आ गया बैंक में 25,000 का, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, क्या करना चाहिए, प्लस और माइनस, बिल्कुल सर पासबुक में आ गया है पैसा तो आप कैश बुक में भी प्लस कर दो, सही है। बाकी लोग जल्दी से एक्टिव रहा करो यार, अब 2-4 मिनट बचे हैं अपने पास, वी हैव लास्ट फ्यू मिनट्स, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते जाओ बस। एक और ऐसा ही एडजस्टमेंट है यहां पे जो बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन था 1,000 रुपए का, वो पे हुआ था, सब्सक्रिप्शन मतलब किसी चीज के लिए पे किया होगा, पासबुक से पैसा कट गया, सब्सक्रिप्शन पासबुक से कट गया, तो इसे हमें कैश बुक में भी माइनस करना होगा। इंटरेस्ट डिविडेंड पासबुक में आ गया तो कैश बुक में भी प्लस कर दिया, और सब्सक्रिप्शन पासबुक से कट गया तो कैश बुक में भी माइनस कर दिया, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट, वन आउटगोइंग चेक of 3,50,000 was recorded twice in cash book। 2 बार दिखा दिया एक चेक कैश बुक में, मतलब समझना ध्यान से, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स में ही तो मजा आता है, नॉर्मल पॉइंट्स में तो कैश बुक BRS बनाते चलो क्या दिक्कत आएगी, थोड़े इंटरेस्टिंग आए पॉइंट्स तभी तो मजा आता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि साहब एक चेक था, सुमित बोल रहा है लेस होगा, देखते हैं बेटा समझो। एक चेक था 3,50,000 का था, तो आउटगोइंग चेक था मतलब पेमेंट किया होगा किसी को, पासबुक से कट गया, कैश बुक से कट गया, पासबुक से कट गया, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए था। अब ये बोल रहे कैश बुक में 2 बार दिखा दिया, मतलब पेमेंट तो एक बार ही होना चाहिए था, टक, इसने दिखा दिया 2 बार, टक टक, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या एरर हो गया, 3.5 लाख का पेमेंट 2 बार दिखा दिया, तो एक बार तो चलो आना ही था, इसने कैश बुक में इसे वापस और एक बार और दिखा दिया, तो कैश बुक एक तरह से एक बार घटनी थी, इसने 2 बार घटा दी, ठीक है। एक बार पेमेंट होना था टक, इसने 2 बार कर दिया टक टक, तो इसलिए कैश बुक नीचे चली गई, कैश बुक नीचे चली गई, ज्यादा पेमेंट दिखा दिया ना कैश बुक से, तो कैश बुक नीचे चली गई। बराबर लाने के लिए क्या करूं जल्दी से,
कैश बुक नीचे चली गई है, बराबर लाने के लिए क्या करें बताओ? बिल्कुल, इट इज अ प्लस आइटम। तो ठीक है भाई, इस तरह से इन आइटम्स का ट्रीटमेंट होगा। आज अपन ने 3-4 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में करना है। इनका BRS आप लोग कॉपी में बनाएंगे और